दोस्तों, एएसएम न्यूज़ पर मैं निश्चित रूप से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़ें हमसे। दोस्तों, हर किसी युवा का एक सपना होता है ना, कि वो नौकरी पाए। नौकरी के लिए काफ़ी संघर्ष अभ्यर्थी कर भी रहे थे। उनकी जीत हुई। आरओ की परीक्षा को भी रद्द किया शासन ने, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। कल बोर्ड की परीक्षाओं में ड्यूटी के कारण से मैं आप लोगों को संध्या काल के समय नहीं अपडेट दे पाया, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आरओ की परीक्षा रद्द होने से बहुत बड़ी जीत मिली है। तो बधाई दूंगा, तैयारी कीजिए। 6 महीने बाद नहीं, अब साल भर बाद परीक्षा कराएं। और इसी बीच में एलटी ग्रेड के लिए ज़रूर रास्ता खुल गया है। एलटी ग्रेड के लिए शासन ने योग्यता निर्धारित कर दी है और एलटी का विज्ञापन आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ठीक है, तो एलटी ग्रेड के लिए उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। बहुत ही अच्छी स्थिति है एलटी ग्रेड के लिए। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, इस समय आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर हम 13 लाख की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 13 लाख नोट्स हमारे बुक हो चुके हैं और ये अपने आप में रिकॉर्ड है, अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप भी इसका लाभ उठाइए, है ना। और दोस्तों देखिए, बहुत दिनों से हमारे मन में भी इस बात को लेकर के, है ना, पशु पेश की स्थिति थी कि क्या ये आरओ रद्द होगा कि नहीं होगा। आंदोलन को हमारा भी सपोर्ट था, हम चाहते थे रद्द हो, और चलिए रद्द हुआ, ये खुशी की बात है। मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप सभी लोग चैनल को खूब सब्सक्राइब करिए, खूब जुड़िए हमारे साथ में। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है एएसएम तक पे वीडियो आज से पढ़ाना स्टार्ट होगा, तो आप सभी लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, है ना। और इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि इसको आप लोग सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं चाहूँगा कि उस पर आप लोगों को मैं कई बड़ी खबरों की जानकारी दूंगा, है ना, जिसमें शिक्षा जगत से लेकर के विभिन्न प्रकार की भर्तियों की जानकारी रहेगी और साथ ही साथ राजनीतिक खबरें भी रहेंगी। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि मैं उन लोगों पर ये चैनल की जिम्मेदारी नहीं सौंप सकता जिन लोगों के भरोसे हमने शुरुआत की थी। मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे जो ये कहा करते थे कि सर आप चिंता न करिए, ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसे लोगों से क्या हम उम्मीद करें, है ना। गाजीपुर की टीम पूरी तरीके से बेकार साबित हुई है। गाजीपुर की टीम से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं ना कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कराओ, इनके बस का ही नहीं है और मजाक बना के रख दिया है। कुछ लोग हैं ऐसे जो फेंकते बहुत हैं और करते कम हैं, वैसे ही लोगों में से हैं ये लोग, है ना। दोस्तों, निश्चित रूप से देखिए, कई दिनों से ये मैटर चल रहा था और यह बड़ी जीत बीएड की हुई है एलटी को लेकर के आप लोग बहुत दिनों से पशुपेश की स्थिति में थे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ये विज्ञापन जो है मार्च में होली तक आ जाएगा। होली तक ये विज्ञापन आने जा रहा है। और जाहिर सी बात है, देखिए, आप हमारा साथ देंगे, हम तभी ना आपके लिए लड़ाई लड़ पाएंगे। जब आपका सहयोग नहीं रहेगा, जब आपका साथ नहीं रहेगा, तो हम आपकी लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। तो आप सभी लोग साथ में जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे, तो आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और रही बात है कि देखिए, बीएड वाले एलटी में फार्म भरते हैं, तो बीएड वाले इंतज़ार करें थोड़ा सा। एसटीएफ इसमें सक्रिय है, तो एसटीएफ जो है ऐसे लोगों को पकड़ भी रही है जो लोग उल्लंघन करते रहे, लगातार शासन को चुनौती देते रहे, शासन का नुकसान करते रहे। ऐसे लोगों का इलाज शासन कर रहा है। प्रशासन से कहा गया, देखिए अभी हमारी सचिव जी से बात हुई थी। सचिव जी का कहना था कि देखिए, युवा भाजपा वर्तमान सरकार की प्राथमिकता में सबसे आगे हैं। हमने कहा युवाओं की भर्ती तो करें सरकार सर जी। तो उन्होंने कहा कि देखिए, युवाओं के लिए ही नए आयोग का गठन किया गया है ना, जो कि अपने अंतिम चरण में है। किसी भी दिन नए आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी कि नया आयोग आ गया है। अब इसमें अध्यक्ष सदस्य आ गए हैं, सब चीज़ की चयन प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है और आचार संहिता लगने के पहले घोषित हो जाएगा, ताकि वो लोग अपना कार्यभार संभाल लें। कार्यभार संभाल करके पहली मीटिंग हो जाएगी, उसमें आप लोगों को पूरा कैलेंडर आ जाएगा, फिर जा करके भर्तियाँ शुरू हो जाएंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है।
है ना। बहुत दिनों से आप लोगों की इच्छा थी, बहुत दिनों से आप लोगों का ये मंतव्य था, तो हम लोग उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, कभी पीछे नहीं हटते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, देखिए, शिक्षक की मर्यादा आप लोग ज़रूर बनाए रखिएगा। बहुत से, अब देखिए होता क्या है दोस्तों कि टीचर लोग बन जा रहे हैं, उनको पढ़ाने का तमीज़ नहीं है, किताब नहीं पढ़ना आ रहा है, वो एमआर रंग के टीचर बन गए। जुगाड़िया लोग, मैं हाई स्कूल इंटर में ही देख रहा हूँ, है ना। ऐसे कल अंग्रेजी का पेपर था, ऐसे ऐसे जो विद्यार्थी हैं उनको हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ज़रूरत पड़ी है अंग्रेजी लेने की, जब तुम अंग्रेजी नकल मार करके करना चाहते हो। नकल मार करके क्या करोगे अंग्रेजी में पास होकर के यार, है? डिग्री रणछोड़दार छाछड़ की तरह सिर्फ डिग्री रखोगे क्या, जो नकली था उसमें असली वाला तो दूसरे नाम था उसका ना। कहने का तात्पर्य कि दोस्तों देखिए, अगर यथार्थ लोग नियुक्त हों तो वास्तव में शिक्षा की दशा दिशा बदल दें। न तो शासन चाहता है कि यथार्थ लोग नियुक्त हों, यथार्थ लोग जाके प्राइवेट सेक्टर में धक्के खा रहे हैं, है ना, जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, और जो पहुंच वाले हैं, जिनके पास में पैसा है, वो जा करके क्या कर रहा है, वो जा करके नौकरी खरीद ले रहा है, जुगाड़ सेट कर दे रहा है, अधिकारी कर्मचारी सब उसका साथ दे रहे हैं, ऐसे लोग शिक्षक बन जा रहे हैं, वो एमआर रंग करके दे रहे हैं, शिक्षक बन जा रहे हैं। वो एमआर वाला जो सिस्टम है दोस्तों, मेरे विचार से कहीं न कहीं शिक्षक भर्ती में जो नई शिक्षा नीति लागू हो रही है उसमें इसको भी सम्मिलित करना चाहिए कि पेपर के 2 स्टेप हों, कम से कम नहीं है, कम से कम फर्स्ट स्टेप में लोग एमआर से सक्सेस हों, तो सेकंड वाले में लिखित हो, है ना। इससे योग्यता का भान होगा, पता चलेगा। परीक्षा परिणाम वैसे भी आप लेट में देते हैं और इससे भी देते हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में प्री मेंस की स्थिति बन रही है, प्री और मेंस के लिए लोग कह रहे हैं कि प्री और मेंस हो, है ना। तो देखिए क्या होता है। बहरहाल हमारी प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार तो एक ही चरणीय रहेगा, जैसे एक चरणीय रहता रहा है। एलटी ग्रेड पे 10,563 पदों पर अधियाचन आया हुआ है कुल, और 10,568 जो पद हैं, निश्चित रूप से इसमें पुरानी भर्तियों के भी पद हैं जो भर नहीं पाए थे कतिपय कारणों से, तो योग्यता उतने योग्य कैंडिडेट नहीं मिले, तो काफ़ी अच्छी स्थिति है। अब मान के चलिए कि बहुत जल्दी ही इस पर अधिसूचना जारी हो जाएगी, और चूँकि आप जानते हैं आरओ की परीक्षा रद्द हो गई है, तब शासन के पास में आरओ का मेंस कराने का काम तो है नहीं, जाहिर सी बात है। उसके पास में अब एलटी ही बचा है, तो उसके लिए कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। अब इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो लोग जिन विषयों की योग्यता कतिपय कारणों से निर्धारित नहीं हो पाई है, उनको उनकी अगर योग्यता निर्धारित नहीं हो पाती है तो उनको छोड़ करके बाकी विज्ञापन जारी कर दिए जाए। मान के चलिए कि कला और हिंदी का शायद ही आए विज्ञापन, क्योंकि योग्यता में विवाद है, ठीक है। तो कला और हिंदी और भी विषय जो हैं विवादित विषय, जिनकी योग्यता पर विवाद है, वो विज्ञापन नहीं आएंगे, है ना। लेकिन हम लोगों को कोशिश है कि सब विज्ञापन आए। क्यों? क्योंकि नया आयोग जब गठित हो जाएगा तो उसकी योग्यता ऑलरेडी वो निर्धारित कर देगा, तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है। मैं आप लोगों से इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सभी, है ना, सहयोग करें चैनल का, और साथ देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर कि आप सभी सहयोग करेंगे, चैनल का खूब साथ दीजिए दोस्तों। आप सभी यूट्यूब चैनल एएसएम न्यूज मार्गदर्शन और हंसी की पाठशाला, और मेरा ये चौथा यूट्यूब चैनल है, एक मैंने यूट्यूब चैनल और बनाया है एएसएम तक, सब्सक्राइब करिए, चारों चैनलों से जुड़िए। चारों ही चैनल आपके लिए अपडेट देते रहेंगे। मैं आपसे एक गुजारिश और करूँगा कि कृपया आप लोग हमारे यहाँ से नोट्स लें, अथवा हमारे यहाँ से जो लोग याची बनना चाहते हैं याची बने, उनके भविष्य के लिए मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस सरकार में, है ना, आप लोगों को नियुक्ति में अवश्य सहयोग करूँ उसमें, है ना। कोर्ट के जरिए आपके पक्ष में निर्णय हो, ईश्वर करे, और उसकी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, मेरा साथ दीजिए।
जो लोग अगर जुड़ना चाहते हैं 9219166752 पर व्हाट्सएप करें और अपना दस्तावेज इत्यादि भेजें, अथवा अपना एड्रेस भेज करके अपना नोट्स बुक करें। QR पर स्कैन करके पेमेंट आप कर सकते हैं, अथवा हमारे गूगल पे पर आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जुड़िए हमसे दोस्तों, हम आप लोगों का हमेशा सहयोग करेंगे और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।